आज की खबरों में आपका स्वागत है। विपक्ष के टारगेट पर ईवीएम। इंडिया ब्लॉक के नेता बोले, सत्ता में आए तो वोटिंग प्रक्रिया से हटा देंगे ईवीएम। मुंबई में रविवार को सजे विपक्ष की मंच की खासियत ये रही कि जितने भी नेताओं ने रैली को संबोधित किया, सभी ने ईवीएम का मुद्दा उठाया और सबने अपने भाषण में ये जरूर कहा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वे ईवीएम को हटा देंगे। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी, M.K. स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला समेत अन्य दिग्गजों नेता इस पर बात की। महाराष्ट्र के मुंबई में कांग्रेस की मेगा रैली में रविवार को इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला और लोकसभा चुनाव के लिए अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत भी कर दी है। सभी नेताओं के टारगेट पर ईवीएम रही। रैली से ये स्पष्ट संदेश दिया गया कि आने वाले दिनों में विपक्ष के चुनाव प्रचार में ईवीएम ही टारगेट पर रहेगी। अलायंस में शामिल पार्टियों के नेताओं ने ईवीएम से वोटिंग प्रक्रिया का विरोध किया और ऐलान किया है कि अगर हम सत्ता में आए तो ईवीएम से वोटिंग कभी नहीं होने देंगे। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रविवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदान में इंडिया ब्लॉक के दिग्गज नेताओं को जमावड़ा लगा। यहाँ नेताओं ने वोटिंग के लिए ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ आवाज उठाई और सभी नेताओं ने ईवीएम वोटिंग के खिलाफ बात की और कहा, जब इंडिया ब्लॉक सत्ता में आएगा तो ईवीएम को वोटिंग प्रक्रिया से हटा देंगे और ईसीआई को स्वतंत्रता देंगे। जानिए ईवीएम में राजा की आत्मा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, बिना ईवीएम के नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि हमें ईवीएम दिखाए और हमारी विशेषज्ञों को मशीन दिखाए। उन्होंने हमें दिखाने से इनकार कर दिया। हमने मशीन और उससे निकलने वाले कागज के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने उन कागजों को गिनने से इनकार कर दिया। और राजा की आत्मा ईवीएम में है। नरेंद्र मोदी का काम है आपका ध्यान हटाओ। पिछले 40 वर्षों की तुलना में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। पूरी व्यवस्था नियंत्रण में है। जब पहली बार उनकी सरकार सत्ता में आई तो अरुण जेटली आए और मुझसे कहा, भूमि अधिग्रहण के बारे में मत बोलो। और मैंने पूछा कि मैं इसके बारे में क्यों नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं बोलूंगा तो हम आप पर केस डाल देंगे। ईडी मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे 50 घंटे तक पूछताछ की और ईडी अधिकारी ने मुझसे कहा कि आप किसी से नहीं डरते हैं और आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं। और ये भी जानिए, इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा तो मशीन चली जाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, देखिए आज हम सब एक साथ हैं। यहाँ मंच पर मौजूद इन नेताओं को जेल जाने का डर नहीं है। ईवीएम सेट हो गई है। अगर ईवीएम से 10% वोट बढ़ेंगे तो आपको 20% से ज्यादा वोट लेकर आना होगा। बाद में हम ईवीएम खत्म कर देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा, ये लोग मशीन चोर है। कृपया मशीन पर नजर रखें कि आपका वोट कहां जा रहा है या किसी और को वोट जा रहा है। जब हमारा इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा तो ये मशीन चली जाएगी और चुनाव आयोग स्वतंत्रता हो जाएगा। और इसी तरह वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर से लेकर अन्य टॉप लीडर्स ने भी ईवीएम को लेकर अपनी बात रखी। और जानिए, जयराम रमेश का कहना था कि 19 दिसंबर 2023 को आयोजित इंडिया ब्लॉक की बैठक के दौरान सभी दलों ने चर्चा की कि हम ईवीएम के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हेरफेर के खिलाफ हैं। और हम पेपर वॉलेट पर वापस जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ वीवीपैट की 100% गिनती और मिलान का अनुरोध करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, हम वोटिंग मशीनों में हेरफेर के खिलाफ है क्योंकि कुछ पार्टियों को लगता है कि वोटिंग मशीन में हेरफेर किया जा सकता है। फिलहाल लोकसभा चुनाव प्रचार में इंडिया ब्लॉक ईवीएम के खिलाफ लड़ाई को किस तरह से जनता के बीच ले जाएगा और ये देखना अहम हो जाएगा। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।